हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। आज दशहरा है तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज जो हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट किया था उसमें इंटरैक्शन फोर्सेस देखे थे। इंटरैक्शन फोर्सेस में सबसे पहले हम लोगों ने लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स देखा था। आज हम बात करेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, उसके बाद नेक्स्ट है फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी क्योंकि चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है उसमें पहली चीज़ हम लोगों को ये समझनी है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी पहले से ही डाइपोल बना रही हैं। ठीक है, इंटरेक्शंस भी बोल सकते हैं, एनर्जी भी बोल सकते हैं, फोर्सेस भी बोल सकते हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस लिखते हैं। ठीक है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल्स के बीच में, जब दो लोगों के बीच में, जो ऐसे दो लोग हैं जो परमानेंटली क्या है, डाइपोल उनके पास डाइपोल मोमेंट है या परमानेंट डाइपोल है। ठीक है, डाइपोल मतलब जैसे अर्थ की एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ठीक है, अब चार्ज की बात ना की जाए तो हम बोल सकते हैं कि क्या है कि अर्थ भी एक डाइपोल है, उसके पास दो पोल हैं। ठीक है, अगर हम इस पेन की बात करें तो इस जो इसका बैक पोर्शन है और इसका जो फ्रंट पोर्शन है, दोनों में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, इसको भी एक तरह से डाइपोल कह सकते हैं क्योंकि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है फ्रॉम इट्स बॉटम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर हम ऐसे दो मॉलिक्यूल्स की बात करें जो इनिशियली दोनों ही डाइपोल स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, तो पहला है हमारा, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं। ठीक है, HCl बुक में भी दिया है। HCl, दो HCl है हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, वहाँ पे क्या है, दो HCl है। अब इन दो HCl में क्या है सिचुएशन, इन दो HCl में सिचुएशन ये है कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है। दिस पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव इज लेस देन रेस्पेक्टिव एलिमेंट्री चार्ज। जो मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, +1 चार्ज जो होता है वो कितना 1.6 10⁻⁻16 कूलॉम वाला जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है, एक यूनिट का कितना होता है, 1 यूनिट जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन पे देखेंगे तो -1.6 10⁻⁻16 कूलॉम, और अगर प्रोटॉन पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, +1.6 10⁻⁻16 कूलॉम। ठीक है, ये जो पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव है, ये क्या होंगे, इस यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम होंगे, इसलिए इनको पार्शियल चार्ज कहा गया है। क्योंकि एक यूनिट चार्ज बनने के लिए हमको 1.6 10⁻⁻ कितना 19 कूलॉम चार्ज की ज़रूरत है। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो डाइपोल मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में दोनों के पास अपना अपना डाइपोल मोमेंट है, अपना अपना डाइपोल परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के पास परमानेंट डाइपोल है, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। डाई मतलब दो, दो पोल, डिफरेंट टाइप के दोनों पोल हैं, इसलिए उनको डाइपोल कहा गया। अगर हम ऐसा कुछ कहते हैं जिसके पास पूरे में पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा, वो पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरह, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। कैसा रहेगा, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो जो इंटरेक्शन होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, मतलब ये क्लोरीन का ये H के साथ जो इंटरेक्शन होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा लंदन फोर्स से। लंदन फोर्स में जैसा फोर्स लग रहा था वो क्या था, इंस्टेंट डाइपोल बन रहा था। इंस्टेंट मतलब उसी समय जब उनको बॉन्ड बनाने की बारी आई, जैसा नहीं होता है कि कोई
कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनसे कुछ भी कहो वो इंस्टेंट उसी समय वो आइडिया क्रिएट करेंगे और बता सकते हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि परमानेंटली उसी स्टेट ऑफ मोड पे रहते हैं, और फिर जब उनसे कहा जाता है कि हाँ ये काम करना है, तो वो उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं कि हमको यही काम करना, हम यही काम करेंगे, इसके अलावा कोई और काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो लंदन फोर्स की जब बात हो रही थी तो वहाँ क्या बात हो रही थी, वहाँ ये बात हो रही थी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो, एक तो पहली बात आयन आयन इंटरेक्शन है ही नहीं, ठीक है। जब आयन आयन इंटरेक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ सारे ऐसे फोर्सेस है, इंटरेक्शन है। सबसे पहले हमने लंदन फोर्स की बात करी, तो लंदन फोर्स में क्या था, इंस्टेंट डाइपोल बन रहा था और तुरंत वो आपस में इंटरेक्शन कर रहे थे, उनके बीच में हल्का सा फोर्स लग रहा था। अब यहाँ क्या है, डाइपोल बन रहा है, पहले से ही ये डाइपोल है, इनके बीच में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इनके बीच में पार्शियल चार्जेस है, और पार्शियल चार्ज में जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह की इन लोगों ने भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर लिया, एक डाइपोल का दूसरे डाइपोल के साथ इंटरेक्शन हो गया। ये जो इंटरेक्शन है वो डाइपोल इंटरेक्शन है, और ये लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस से थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन आयन आयन इंटरेक्शन से बहुत ही वीक है, ठीक है। आयन आयन इंटरेक्शन से वीक है और लंदन फोर्स से स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन या फोर्स कहा जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए है, आयन आयन इंटरेक्शन में क्या होता है, अगर हम NaCl की बात करें तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये भी जब एक साथ रहेंगे तो डाइपोल की तरह फील कर सकते हैं कि ये डाइपोल होगा, लेकिन जब भी हम इसको वाटर में मिक्स करते हैं ये तुरंत डाइल्यूट होके Na+Cl- में तुरंत वो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में आ जाता है, तो ये प्लस और माइनस में हमेशा आ जाता है। अब जब प्लस माइनस में हमेशा आ जाता है तो इनके बीच में आयन आयन इंटरेक्शन होगा, मतलब NaCl का एक ये आयन है और NaCl का एक ये आयन होगा। अक्सर देखा होगा आपने, टीचर्स ऐसे लिखते हैं Na+ और Cl- लिख देते हैं, वो क्योंकि इसी फॉर्म में रहते हैं वो, ठीक है। अब इनके बीच में इंटरेक्शन होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज जो है वो फोकस्ड रहेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, उसको पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना है, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स लाइक चार्ज रिपल और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, तो क्या है, ये पूरी तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और अट्रैक्ट हो भी जाएंगे, स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, तो जिस एक्सटेंट से यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है उस एक्सटेंट से यहाँ नहीं हो पाएगा, ठीक है। इतना समझ लिया हो तो अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं बस, और हमारा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस फिनिश हो जाएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, ठीक है। पॉजिटिव मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और यहाँ से अधिकता है लेकिन यहाँ से क्या है, कम है, यहाँ पे पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा ना वो कुछ ऐसा बन रहा होगा यहाँ पे, ऐसा, ठीक है, इधर बड़ा इधर छोटा, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ऐसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव बेचारा चला जाएगा, साइज में भी अंतर आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे स्लाइट बहुत हल्का सा देखने को मिलेगा, ऐसा हो सकता है ऐसा बना हो हल्का सा ऐसा, ठीक है, हल्का सा चेंज देखने को मिलेगा और वो इतना मायने नहीं रखता। अब जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा होगा, जो एनर्जी होगी बिटवीन स्टेशनरी अगर ये पोलर मॉलिक्यूल, ये लास्ट लाइन है वो समझ लीजिए फिर उसके बाद लिखवाते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये मॉलिक्यूल्स कहीं स्टेबल स्टेट पे हैं, स्टेशनरी हैं मतलब चल नहीं रहे हैं, तो इनके बीच में जो एनर्जी होगी, जो फोर्स होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा r³ के, ठीक है। फोर्स या एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। अगर यही मॉलिक्यूल्स
रोटेट कर रहे होंगे, और सबको पता है कि मॉलिक्यूल्स हैं तो रोटेट कर ही रहे होंगे। हो सकता है सॉलिड स्टेट में हो तो वो उतनी रोटेट नहीं कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, ठीक है। वाइब्रेशन हो रहा होगा, थोड़ा सा मोशन हो रहा होगा, अपनी जगह पे हिल डुल सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये रहेगा। अगर गैसियस स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, तो पता है कि वहाँ पे इंटरस्पेशियल स्पेस बहुत अच्छा है, तो वो अपनी जगह पे नाच भी सकते हैं, गा भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं, टहल भी सकते हैं। और गैसियस स्टेट वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो बहुत ही कुछ कर सकते हैं, घूम घाम के फिर अपनी जगह पे आ सकते हैं, और हो सकता है एग्जिट भी कर जाएंगे और दूर चले जाए, तो वहाँ से इंटरेक्शन बहुत कम होने की बात हो। तो अगर रोटेशन हो रहा है, अगर ये वाले जो डाइपोल हैं HCl वाले, ये घूम रहे हैं, रोटेशन इनका हो रहा है, तो इनका जो एनर्जी या फोर्स होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी R⁶ से, ठीक है। तो ये लास्ट एक लाइन थी जो हम लोगों को समझनी थी। अब इसको हम रब करके थ्योरी लिखेंगे पूरी, जो हमने पढ़नी है यहाँ पे। इसमें कुछ भी लिखना हो जो आपको लगता है कि हिंदी में लिख सकते हैं तो वो लिख लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, act between molecules already have dipole nature। जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करेगा जहाँ पे वो डाइपोल नेचर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है वो क्या है? सेकेंड पॉइंट में हम लोग ये कहेंगे कि जो इंटरेक्शन है इज स्ट्रोंगर है, ठीक है, जो इज स्ट्रोंगर देन लंडन फोर्स, ठीक है। तो दिस interaction is stronger than London force but weaker than ion-ion interaction, ion-ion interaction। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कहीं पार्टी वगैरह में गए तो फर्स्ट थिंग क्या होती है कि बहुत सारे लोग होते हैं। अगर किसी पार्टी में 500 लोग आए, ठीक है, और सब लोग रिचुअल होता है कि जो लोग जान रहे हैं एक दूसरे को तो हैंडशेक करेंगे, हंसेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे हम लोग दूर से देख के स्माइल कर देते हैं कि हाँ जानते हैं, लेकिन इतना वो प्यार भाव नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने स्माइल कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। और जब बहुत थोड़ा उससे क्लोज होगा तो हम हैंडशेक करते हैं, ठीक है। हैंडशेक कर लिया, नमस्ते कर लिया, जो भी आपका रिचुअल होता है वो किया, ठीक है। और उससे ज़्यादा क्लोज कोई होता है तो गले मिल गए, ठीक है, या थोड़ी देर खड़े रहे, बात करते रहे। तो अब फर्स्ट वाला केस किसका था? लंडन फोर्स था। सेकंड वाला केस कैसा था? वो एक तरह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था, ठीक है, हाथ मिला लिया या नमस्ते कर लिया। और थर्ड वाला क्या था? आयन आयन इंटरेक्शन था, ठीक है, जहाँ पे हम थोड़ी देर खड़े रहेंगे, बॉन्डिंग शो करेंगे, हाँ, और अच्छा भी लगेगा वहाँ खड़े होके उन लोगों से बात करके जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड क्या है? यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो कह सकते हैं जो अट्रैक्टिव फोर्स है decreases with increase in
डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल, ये बात करी है हम लोगों ने। डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या बताया, इफ मॉलिक्यूल्स आर स्टेशनरी एनर्जी इज एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का क्यूब, ठीक है। और सेकेंड थिंग इज इफ मॉलिक्यूल्स आर रोटेटिंग एनर्जीज, या एनर्जी की जगह फोर्स भी कर सकते हो, या इंटरैक्टिव फोर्स भी लिख सकते हो, 1/r की पावर 6। तो ये 3 पॉइंट हमको समझना जरूरी है। और लास्ट इसको नोट कर लीजिए, फिर एक और पॉइंट है लिखना। और जो अब ऐसा तो है नहीं कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं तो कोई और फोर्सेस प्रेजेंट ही नहीं होंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में जहाँ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं वहाँ वंडर वॉल फोर्सेस भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब ऐसा है ना कि जैसे एक फैमिली है, फैमिली में क्या है, हमारे साथ फादर है, मदर हैं, और भी रिलेशंस होते हैं, भाई बहन कज़न्स। तो अभी क्या है कि हमारा रिलेशन हमारे फादर मदर से है, भाई बहन से है, और दोस्तों से नहीं रखेंगे क्या, कज़न से नहीं रखेंगे क्या, वैसे ही, ठीक है। हम एक पोजीशन पे रह के बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स एक तरह से क्या कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। वहाँ पे लंदन फोर्स भी प्रेजेंट है, डिस्पाइट ऑफ दैट कि वहाँ पे क्या है, ऑलरेडी लंदन फोर्स है, फिर भी वहाँ पे डाइपोल फोर्सेस लग रहे हैं, या फिर वहाँ पे पहले से ही डाइपोल डाइपोल परमानेंट डाइपोल इंटरेक्शन है, फिर भी वहाँ पे क्या है, लंदन फोर्सेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। लास्ट पॉइंट लिखते हैं कि इसके बावजूद कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और वहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, लंदन फोर्स देख सकते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स लंदन फोर्स से इंटरैक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप बहुत बिजी हो, ठीक है, और आप किसी पार्टी में गए, हमको जाना है, बस मिल के निकलना है, तो आप क्या करेंगे, एक एक लोग से जो आपसे बहुत क्लोज है उनसे मिल के घंटों बात करेंगे, नहीं करेंगे, आप स्माइल करके नमस्ते करके निकल लेंगे, वैसे ही है, ठीक है। तो इसको होप सो नोट कर लिया होगा। लास्ट पॉइंट लिखते हैं, फिनिश करते हैं ये। तो फोर्थ पॉइंट लिख लेंगे, बिसाइड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, 2 बार डाइपोल डाइपोल लिख लेना, इंटरेक्शन पोलर मॉलिक्यूल कैन इंटरैक्ट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, फिर भी पोलर मॉलिक्यूल कैन इंटरैक्ट, वो इंटरैक्ट कर सकते हैं बाय लंदन फोर्सेस, बाय लंदन फोर्सेस, ठीक है। इसको नोट करिए, इसमें मैं इंक डाल लेती हूँ। तो यहाँ हो गया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन खत्म। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इंटरेक्शंस मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन का, वो क्या है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो होप सो नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं।
सेकंड, सॉरी थर्ड था, थर्ड है डाइपोल इंड्यूस, डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पहला तो हमने समझ लिया डाइपोल, दूसरा इंड्यूस्ड, तीसरा डाइपोल। डाइपोल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जहाँ पे क्या होगा, परमानेंट डाइपोल नेचर होगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब उसके साथ ऐसा कोई मॉलिक्यूल आ गया जिसके पास या तो बिल्कुल ही नहीं है या थोड़ा बहुत होगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा उसको। ठीक है, अब जो हमारा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन है, वहां पे क्या होगा, एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा, जैसे हमने ले लिया HCl। ठीक है, फिर से HCl ले रहे हैं। ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल हमने ऐसा कुछ ले लिया जो नॉन पोलर है। ठीक है, नॉन पोलर है, ये है। अब ये हमारा पोलर है, ये नॉन पोलर है, मतलब ये डाइपोल एक तरह से बना रहा है। हम इसको और कुछ ले लेते हैं, इसको ए बी ले लेते हैं। यहाँ पे ए और बी बना रहे हैं। ए इलेक्ट्रिकली नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये नॉन पोलर है। कुछ भी हो सकता है, ए से बनाओ, बी से बनाओ, सी से बनाओ, एग्जैक्टली नॉन पोलर। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइड पॉजिटिव है, यहाँ एक साइड नेगेटिव है, ये पूरे में न्यूट्रल है। ठीक है, एक तरह से ये मान सकते हैं। तो अब हमारा डाइपोल मोमेंट या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस किस पर डिपेंड करेगा, सारा इस पर डिपेंड करेगा। तो जो हमारा डाइपोल मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इंड्यूस करेगा, या इस समय क्या है कि इन्फ्लुएंस करेगा एक तरह से। वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट बन रहा है उसमें, वो ये जो डाइपोल है वो इसको क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, ठीक है, डिफॉर्म करेगा, डिस्टर्ब करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। जो हमारा डाइपोल मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद इसमें कुछ ना कुछ डाइपोल नेचर शो होने की कोशिश होगी। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये पास आए, इन्होंने कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करी, तो ये तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव था, पूरा पूरा नहीं था। ठीक है, ध्यान रखना, आयनिक नहीं यूज हो रहा है यहाँ पे, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे भी थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हो गया। जितनी पावर में ये था, जितना इसका इंटरेक्शन होगा उससे कम होगा। ये क्या कर रहा है, इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। आजकल क्या है कि किसी भी आप सोशल मीडिया चैनल पे जाइए तो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर दिखाते हैं कि मैंने वो साइट पे गए ये ख़रीदा, ये साइट पे गए वो ख़रीदा, तो वो ख़रीदा और बताया कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो कुछ लोग तो रियल में बता रहे होते हैं कि हाँ ये अच्छा है प्रोडक्ट, आप यूज़ करिए, और कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, उनको केवल इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको उनके दिमाग में मनी मैटर कर रहा होता है, क्योंकि वो किसी न किसी ने स्पॉन्सर किया होता है ऐसे मॉडल्स को दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि हाँ ये यूज़ कर रहे हैं तो आप भी यूज़ करिए। ठीक है, तो ये चल रहा है। तो वो वैसा ही काम हमारा क्या करता है, डाइपोल करता है। डाइपोल क्या करता है, खुद तो डाइपोल है, खुद लुट चुके हैं, और इनको कह रहे हैं तुम भी वैसे ही हो जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ऐसा नेचर है, और ये चाहते हैं दुनिया भी इनकी तरह हो जाए। ठीक है, लेकिन ये कैसे हैं, ये थोड़े डिफरेंट नेचर के हैं, ये हमेशा शांत रहते हैं, ये अलग रहते हैं, और इन्होंने क्या किया, अपने साथ रह रह के संगत में बिगाड़ दिया या संगत में अच्छा कर दिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, डाइपोल नेचर वाले मॉलिक्यूल ने जो नॉन डाइपोल नेचर था या नॉन पोलर नेचर का था, उसको अपने अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिए। अब जो इंटरेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा मॉलिक्यूल का असर देखने को मिल गया, जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, हिंदी भी सीख सकते हो यहाँ से।
ठीक है। तो यहाँ ये जो है, और इनके बीच में जो एनर्जी का इंटरेक्शन है या मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन या फोर्स है वो भी प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/, जो एनर्जी होगी या फोर्स होगी वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r⁶ से। तो डिस्टेंस इंक्रीज करने पर इंटरेक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, और डिस्टेंस कम करने पर इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। और ये भी मान लो वीकर ही होगा, उन लोगों से तो वीकर होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से वीकर होगा। होप सो इतना समझ में आ गया होगा, इसको हम लिख लेते हैं। क्लासेस में इतना नहीं हो पाता है पॉसिबल टीचर को समझाना, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्लासेस कम होती, टाइम कम होता, 30 to 40 मिनट में बंदा क्या ही पढ़ाए, ठीक है। तो इन चीज़ों को कम टाइम मिलता है क्लासेस में, हम लोगों को भी कम टाइम दिया जाता था, लेकिन कुछ टीचर्स होते हैं ना कि हो सकता है कम टाइम हो, वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेके फिर पढ़ा देते थे। तो इसको रब करते हैं। तो ये भी एक तरह से अट्रैक्टिव फोर्स ही हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दिस अट्रैक्टिव फोर्स act between a molecule of permanent dipole nature and a non-polar molecule, ठीक है। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास परमानेंट डाइपोल नेचर है और ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास जो नॉन पोलर है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है वो पोलर मॉलिक्यूल है, एक तरह से परमानेंट डाइपोल है, पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। वो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा किस पे, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उस पे। तो लिख सकते हैं परमानेंट परमानेंट डाइपोल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, परमानेंट डाइपोल होगा जो पोलर मॉलिक्यूल, वो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, मतलब एक तरह से उस पे कहते हैं ना माइंड वॉश करना, ठीक है, जिसकी वजह से जो नॉन पोलर है वो क्या हो जाएगा, उसका जो चार्ज है, जो न्यूट्रल नेचर है वो डिफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं जो परमानेंट डाइपोल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस डाइपोल ऑन induce dipole on न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन है, नॉन पोलर नेचर का मॉलिक्यूल, बाय डिफॉर्मिंग या डिस्टर्बिंग और डिफॉर्मिंग, कैसा नेचर था, डिफॉर्म कर देता है किसको, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और डिफॉर्मिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ on neutral molecule by disturbing or disturbing its electronic cloud, ठीक, ये बस। थर्ड पॉइंट क्या है, यही जो डिफॉर्म हो गया है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, वो क्या होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ
डाइपोल नेचर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं एन इंड्यूस्ड डाइपोल नेचर। पहला क्या है हमारा मॉलिक्यूल, डाइपोल है, दूसरा है इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पहला वाला मॉलिक्यूल हमारा डाइपोल है, दूसरा इंड्यूस, किसी के इन्फ्लुएंस में होके डाइपोल बन गया। एन इंड्यूस्ड डाइपोल, क्या लिख रहे थे हम, हाँ, एन इंड्यूस्ड डाइपोल इज डेवलप्ड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो थर्ड पॉइंट मैंने ये बोला था, जो इंड्यूस डाइपोल मॉलिक्यूल है, या जो वो डिपेंड करेगा किस पे, जो हमारा परमानेंट डाइपोल मोमेंट है उस पर। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, इंड्यूस डाइपोल डिपेंड्स ऑन डाइपोल नेचर ऑफ परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल। और लास्ट पॉइंट वही कि इनके जो फोर्स का इंटरेक्शन है फोर्स का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r⁶। तो लिख देंगे इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶। इसको नोट करिए। यहाँ पे हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल और डाइपोल फोर्सेस खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड की बहुत बार बात करी है, ठीक है, जो जनरल केमिस्ट्री की क्लासेस है उसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, उससे पहले भी कुछ क्लासेस हैं उसमें भी हुआ है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हम फिनिश करेंगे, फिर थर्मल एनर्जी की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो होप सो नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। तो लास्ट जो इंटरेक्शंस है मॉलिकुलर इंटरेक्शन में, फोर्थ है H बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बता दिया है, जिन लोगों ने क्लासेस शुरू से पढ़ी हैं उनको पता होगा, नहीं पता है तो फिर से कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, एक तरह से स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। ठीक है, ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स, जैसे अभी तक जितनी बात हुई सबके पास अपने अपने बॉन्ड्स थे, सिग्मा बॉन्ड से जो भी था सबके पास अपना अपना था, लेकिन जो दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है। ठीक है, पहला हमने सीख लिया लंडन फोर्स, दूसरा डाइपोल, तीसरा डाइपोल इंड्यूस्ड। अब क्या है, ये सब हो सकते हैं, ये सब मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन
अब क्या है, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जैसे H2O है, H2O है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना, ये होता है H बॉन्डिंग, डॉटेड लाइन से शो करी जाती है। अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, ऑलरेडी ये बॉन्डेड है, ये मॉलिक्यूल किसी के साथ बॉन्डेड है, तो यहाँ क्या है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो क्या कर रहा होगा, हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, वहां पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल विच हाईली पोलर होंगे, जैसे NH, OH, FH, ये क्या कर रहे होंगे, बॉन्ड बना रहे होंगे। ठीक है, और ये एक तरह से लिमिटेड होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन N के साथ, O के साथ, F के साथ बना रहा होता है, लेकिन कभी कभी Cl के साथ भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक तरह का इंटरेक्शन है, एक्स्ट्रा इंटरेक्शन है किसी भी मॉलिक्यूल का, पावरफुल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो एक तरह से मॉलिक्यूल के बीच के जो फोर्सेस होते हैं उनको इंक्रीज करता है। ठीक है, अब दो मॉलिक्यूल हैं, बहुत जैसे पता है ना कि कुछ लोग मिलते हैं तो हमने स्माइल कर दी, कुछ लोगों से दूर से ही बाय कर लिया, कुछ लोगों से नमस्ते कर लिया, कुछ लोगों से थोड़ी सी बात करी, तो उस बात से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह से अगर हम जैसे वाटर को हीट करें, तो वाटर अगर लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है, इसको हमने हीट किया, और वाटर अगर वेपर फॉर्म में है, इसको हमने हीट किया। ठीक है, इसको हीट दी, इसको हीट दी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे पक्का, और बहुत सारे होंगे, यहाँ कम होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत सारे होंगे तो इसको हीट देंगे हम, तो एक तो क्या कर रहे होंगे कि ये वेपर फॉर्म में जाएंगे, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। वंडरवॉल इंटरेक्शन हो सकता है, डाइपोल भी, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, पोलर पोलर इंटरेक्शन हो सकता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, उसके साथ में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में होता है, ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड की तरह लिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो भी हमारा सब्सटेंस है या सॉल्यूशन है या कुछ भी है उसमें एक स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। ठीक है, ये विद इन द मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये इंटरमॉलिक्यूलर हो सकता है। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं अगर एक ही मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है ऐसा, और यहाँ H है और यहाँ ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, ऐसे कुछ बना हुआ और यहाँ पे O आ गया लास्ट में और यहाँ H, तो ये वाले H और इस वाले O के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस पर अभी नहीं जाएंगे, लेकिन ये होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर और डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत बार पढ़ाई है। और फिर से देख लेंगे हम लोग। ठीक है, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2O और HF ऐसे देखने को मिलती है। तो ये सब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो हाइड्रोजन और किसी ना किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में देखने को मिलती है। ठीक है, और जो क्लोरीन है कभी कभी वहाँ भी देखने को मिलती है। तो होप सो समझ में आ गया होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही है तो वो स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वो डिटरमाइन करी जाएगी किससे, कुलोम्बिक इंटरेक्शन से। ठीक है, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव देखने को मिलेंगे, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ऐसे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे H बॉन्डिंग बनेगी, कहाँ बनेगी, किनके बीच में बनेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में। तो होप सो क्लास समझ में आई होगी।
नेक्स्ट क्लास में हम थर्मल एनर्जी पढ़ेंगे, जो भी गैसेस स्टेट के पोस्टुलेट्स हैं ये सब पढ़ेंगे। अभी ये क्लास यहीं तक रखते हैं। होप सो आप क्लासेस सही से ले रहे होंगे और प्लेलिस्ट में जाके आपको जो भी पढ़ना है केमिस्ट्री से रिलेटेड 11th-12th की वो चैप्टर्स पढ़े हैं, और साथ में जनरल केमिस्ट्री और जनरल फिजिक्स जो यूपीएससी और रेलवे के लिए हैं वो भी देखने को आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और जो रेलवे के एग्ज़ाम या यूपीएससी के एग्ज़ाम है उसके नंबर ऑफ़ क्लासेस अब बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कराए जाएंगे अब। और नेक्स्ट चीज़ जो हमने करानी है वो है बायो का कुछ पोर्शन, बायो का ऐसा पोर्शन जो जनरल वनडे एग्ज़ाम्स में आता है, वो पोर्शन जल्दी स्टार्ट करेंगे, होप सो दिवाली के आसपास। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपको जो भी कुछ नया पढ़ना हो उसके लिए भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।